ऑलराइट, तो आज है हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 10 में, 11 में, लेक्चर नंबर 11 में। 11 से अब हम देखेंगे ट्रबल शूटिंग। अभी तक हमने सीखा ईआईजीआरपी क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। ठीक है। अब हम सीखेंगे ट्रबल शूटिंग की ईआईजीआरपी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या, उस वो प्रॉब्लम क्यों होती है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए, मतलब क्या कमांड से उसको चेक किया जाए और उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर होगा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ईआईजीआरपी में दो राउटर अगर है और अगर उनके बीच में नेबरशिप नहीं होती है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और उस रीजन को क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि नेबरशिप तो हो गई लेकिन रूट लर्न नहीं हो रही है। मेरा नेबर R1 R2 का नेबर बन चुका है लेकिन रूट अभी भी नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। फिर हम सीखेंगे कि ईआईजीआरपी में ट्रबल टिकट और ईआईजीआरपी में और कौन कौन से अदर इश्यूज आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। बाकी ट्रबल टिकट ही आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर हो गया यहां तक? तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही आसान है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको ट्रबल शूट करना है ईआईजीआरपी को, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है नेबरशिप। ठीक है। तो ईआईजीआरपी में अगर नेबरशिप नहीं होती है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है। पहला हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, फिर हम लोग उसके डीप में भी जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि इंटरफेस डाउन है। समझ रहे हो? दो राउटर है, मेरे राउटर का इंटरफेस आप है, आपके राउटर का इंटरफेस डाउन है। तो इंटरफेस जो है वो डाउन अगर होगा तो नेबरशिप कहाँ से होगी भाई? ये मेरा राउटर है, ये कनेक्टेड है आपके राउटर से, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है। अभी मेरा पोर्ट अप है लेकिन ये पोर्ट डाउन है, तो नेबरशिप कहाँ से होगी? नेबरशिप होने के लिए दोनों पोर्ट का अप अप होना जरूरी है। क्या एक पहला पॉइंट समझ में आया? प्लस दोनों जन सेम नेटवर्क में होना चाहिए। सेम नेटवर्क का मतलब, अगर यहां पे मैं लिखता हूं 10.0.0.1, तो 10 के ही सीरीज का कोई आईपी यहाँ पे आना चाहिए, .2 .3 .4 समथिंग कुछ। यहाँ पे 10.0.0.1 दे दिया, यहाँ 20.0.0.1 दे दिया, तो नेबरशिप नहीं होगी। ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सेम जो लैब हमने किया था पैकेट ट्रेसर पे, उसमें ही मैं कुछ तिगड़म करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं। आपको बस बोलूंगा कि वहां से वहां पिंग नहीं हो रहा है। अब आपको ट्रबल शूट करना है तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि दो राउटर के बीच में एडजेसेंसी अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो वो रीजन को अपने दिमाग में रखिए और बुक में भी लिखना उसको। तो सबसे पहला रीजन तो पोर्ट अप होने चाहिए और दोनों जन सेम नेटवर्क में होने चाहिए, दोनों पोर्ट। ठीक है। नोट, हाँ, यस, ऑलरेडी नोट्स यहाँ पर है। ठीक है। लेकिन अगर नोटबुक में बनाएंगे तो इंटरव्यू में जब आप जाओगे ना, तो ये इतनी सारी नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसा मैंने सीसीएनए में आप लोगों को गाइड किया था, खुद की नोट्स बनाओ, उसको पढ़ते रहो। अगर आपको कल भी बुलाएगा ना कोई इंटरव्यू के लिए, आधे घंटे में आप रिवीजन करके रेडी हो जाओगे। समझे? तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि हाँ, ज्यादा फायदा होता है। और कोशिश, हाँ, और कोशिश करिए अपने मदर टंग लैंग्वेज में लिखने के लिए जिसमें आप जल्दी समझते हो। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेगा आदमी, लेकिन वो समझने के टाइम उसको खुद की लैंग्वेज चाहिए होती है। उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, आजकल इंग्लिश चली है, हिंदी इंग्लिश मिक्स जो हम मैसेज में लिखते हैं, उस टाइप में लिख लीजिए। क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो कि आपको फटाक से समझ में आना चाहिए।
तो हिंदी में लिख देने का, ये आप होना चाहिए, तो आप जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है, आप होना चाहिए, दोनों जन सेम नेटवर्क में होना चाहिए। और अगर हम EIGRP की बात करें, तो EIGRP का रूल ही है कि सेम ऑटोनोमस में होना चाहिए। तो अगर इसको आपने AS100 में रखा है, तो ये वाला भी AS100 में ही होगा, नहीं तो नेबरशिप नहीं होगी। तो ऑटोनोमस नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है। और भी मैंने बताया था कि हेलो टाइमर डेड टाइमर जरूरी नहीं है, यहाँ पे OSPF में जरूरी है। लेकिन अगर हेलो टाइमर डेड टाइमर भी अगर इधर अलग रखोगे, तो भी नेटवर्क फ्लैप होगा, फ्लैपिंग हो जाएगी। ठीक है। तो हेलो एंड डेड टाइमर भी सेम होना चाहिए। उसके बाद में और क्या क्या रीजन है, देखो, ऑटोनोमस नंबर सेम होना चाहिए। इनकरेक्ट नेटवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट नेटवर्क स्टेटमेंट का मतलब है कि जब आप नेटवर्क लिखते हो, अभी यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, लिखते समय आपने लिख दिया राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 20, 10 की जगह 20 हो गया आपसे, तो भी तो गलत हो गया ना। 10 चल रहा है, 20 क्यों लिखे हो, तो नेबरशिप नहीं होगी। तो गलत नेटवर्क स्टेटमेंट आपको नहीं देना है। ठीक है। के वैल्यू मिसमैच, मेरे पास में कोई के वैल्यू अगर चेंज कर दिया, तो उस डोमेन में जितने राउटर है सब पे चेंज करो, नहीं तो वो लोग मेरे से नेबरशिप तोड़ देंगे। पैसिव इंटरफेस, अगर आपने इसी इंटरफेस को पैसिव बना दिया, जो दूसरे राउटर की तरफ जा रहा है, अगर आपने पैसिव इंटरफेस लैन वाले पोर्ट को बनाया जाता है कभी भी, या ऐसे पोर्ट को बनाया जाता है जहां से नेबरशिप नहीं होने वाली है। ठीक है। हाँ, पैसिव इंटरफेस इस तरह के पोर्ट को बनाया जाता है। इधर इधर पैसिव बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि इसके पास क्वेरी बेच के मतलब नहीं। हाँ, लैन भी कह सकते, स्टब हो गया ये। ठीक है। लेकिन ऐसा पोर्ट जिससे दूसरा राउटर कनेक्ट होने वाला है, नेबरशिप होने वाली है, उसको अगर आपने पैसिव बना दिया, तो पैसिव का मतलब होता है कि वो हेलो हेलो भेजेगा ही नहीं। तो जब हेलो भेजेगा ही नहीं, तो नेबरशिप होगी भी नहीं, क्योंकि नेबरशिप होने के लिए तो हेलो एक्सचेंज होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ऐसा पोर्ट जो राउटर से राउटर जा रहा है, उसको गलती से किसी ने पैसिव बना दिया, तो ये इसके साथ नेबरशिप नहीं करेगा, क्योंकि पैसिव इंटरफेस अगर हो गया तो वो हेलो वगैरह नहीं भेजेगा। क्लियर है। उसके बाद में डिफरेंट सबनेट, वही बोला सेम नेटवर्क में होना चाहिए दोनों राउटर। 10.0.0.1 इधर है, तो 10.0.0.2 3 4 टिल 255 कोई भी IP आप रखो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हमने पढ़ा है, ऑथेंटिकेशन की कल ही मैंने बताया था लैब में, लेक्चर नंबर 10 में मैंने बताया था, ऑथेंटिकेशन इनेबल किया था। अगर जो की ID 1 है, पासवर्ड सिस्को रखा हूं, तो दूसरी जगह भी की नंबर 1 का पासवर्ड सिस्को ही होना चाहिए। की नंबर 1 दिया लेकिन पासवर्ड में सिस्को के जगह कुछ और लिख दिया, तो भी नेबरशिप नहीं होगी। दूसरी चीज, ACL भी एक प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है कि EIGRP में ACL बनाई जाती है, और उसको पोर्ट पे अप्लाई कर दिया जाता है कि ये फला नेटवर्क से अगर अपडेट आएगी तो मत लेना। तो जब इस नेटवर्क से कोई भी अपडेट अगर आती है, तो ACL क्योंकि अप्लाई होगी इस पोर्ट के ऊपर में, तो ये उसको डिस्कार्ड कर देगा और कभी नेबरशिप होगी ही नहीं। तो ये भी एक तरह का रीजन है ACL बनाना। ये ACL तो उस पोर्ट पे कहीं अप्लाई तो नहीं हो गई है। दूसरा चीज, टाइमर एकदम लास्ट में लिखा है, क्योंकि ये अब सच में इफेक्ट नहीं करता, लेकिन टाइमर अगर बहुत बड़ा होगा तो ये फ्लैप करेगा नेटवर्क के अंदर। तो ये कुछ मेन मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एडजेसेंसी नहीं होती है। तो कभी अगर मैं कोई चीज बिगाड़ू लैब के अंदर में, और अगर आप देखोगे कि शो IP EIGRP नेबर करने में नेबर की एंट्री अगर नहीं आ रही है, तो ये तुरंत ये सब पॉइंट आपको चेक करना है कि इंटरफेस आप है कि नहीं, ऑटोनोमस सेम है कि नहीं, दोनों सेम नेटवर्क में है कि नहीं, के वैल्यू तो सेम है कि नहीं, पैसिव इंटरफेस सेम है कि नहीं, डिफरेंट सबनेट में तो नहीं है, सेम सबनेट में है ना।
ऑथेंटिकेशन की का तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं एसीएल तो नहीं अप्लाई हो गई है पोर्ट के ऊपर में जो ब्लॉक कर रही है, टाइमर तो दोनों का सेम है या नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपको चेक करनी है। अब इनके एक एक के डीप में थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे क्या है। सबसे पहला इंटरफेस डाउन, राइट। ये तो मैंने अभी बताया कि इंटरफेस हमेशा अप होना चाहिए। जब इंटरफेस ही डाउन होगा तो नेबरशिप कहाँ से होगी। मैं आपको हेलो भेजूंगा, आप डाउन हो तो खत्म, काम वही हो गया। फिर उसके बाद मिसमैच ऑफ ऑटोनोमस। मेरे ऊपर ऑटोनोमस 100 चल रहा है, आपके ऊपर ऑटोनोमस 10 चल रहा है, तो भी गड़बड़ है। समझ रहे हो। तो भी, हाँ। हाँ, अभी इंटरफेस डाउन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो ये कमांड आप जब दोगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहां से पता चलेगा कि वो अप है कि डाउन है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको ऑटोनोमस चेक करना है तो आप ये वाला कमांड यूज कर सकते हो, राउटर EIGRP 100। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी। शो आईपी प्रोटोकॉल्स है। शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये कमांड से आपको पता चल जाएगा कि आपके राउटर पे कौन सा ऑटोनोमस चल रहा है। ठीक है, देखो यहाँ इसने दिखाया है, तो जब भी आप शो आईपी प्रोटोकॉल्स का कमांड देते हो तो आपको दिखाता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, EIGRP, और उसका ऑटोनोमस कौन सा है, 100 है। दिख रहा है। और यहाँ से आपको के वैल्यू भी पता चल जाएगी कि भाई मेरी के वैल्यू क्या है और उसकी के वैल्यू क्या है। ठीक है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ दिन ही शायद होगा, मैं अगर गया तो मैं जानबूझ के लैब में लैपटॉप लेकर जाने वाला हूँ, लैब में गड़बड़ी करूंगा और आप लोगों को मैं फाइल बना के ग्रुप में भेजूंगा। आपको उसको ट्रबल शूट करना है। ठीक है, फिर यहां से आपको टाइमर भी पता चल जाएगा। ओके, एक्टिव टाइमर, ये सब कुछ इधर से पता चलेगा, ऑटोनोमस पता चलेगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद में आप जो है ना, आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। अगर आपको जैसा पता चल रहा है कि भाई नेबरशिप नहीं हो रही है, मुझे जानना है क्यों नहीं हो रही है, तो आप डीबग से भी यूज कर सकते हो। एक कमांड होता है डीबग EIGRP पैकेट। अगर आपने अपने राउटर पे ये कमांड दिया डीबग EIGRP पैकेट, तो वो लोग के बीच में जो हेलोस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, वो आपको दिखाई देगा। वो आपको दिखा, जैसा अभी देखो मैं देखता हूँ। मैं लैब ओपन करना पड़ेगा मुझे, मैं 1 मिनट पॉज कर दूं। ऑलराइट, तो मेरा ये टोपोलॉजी थी हमारी और ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक सैंपल दिखाऊं कि सामने से कैसे दिखती है ये IGRP पैकेट, तो अगर मैं भी ये कमांड देता हूँ डीबग EIGRP पैकेट्स, क्योंकि हमने EIGRP चलाया है, इसके अंदर में नेबरशिप है। तो अगर मैं इनेबल लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ डीबग EIGRP पैकेट्स, तो देखो बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है, जो भी सेंडिंग, अभी इसने हेलो भेजा, फिर उसको हेलो रिसीव हुआ, सब दिख रहा है, सी। अच्छा, इसे रोकना है तो यू ऑल लिखना पड़ेगा, यू स्पेस ऑल, तो रुक जाएगा। थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा। तो देखो ये दिखाता है कि मैंने हेलो भेजा, 00 वाले पोर्ट से हेलो भेजा मैंने, AS 100 का था वो। ठीक है, फिर देखो उसको हेलो रिसीव भी हुआ। ये वाला नेबर है, देखो इधर से भी पता चलता है कि ये उसका नेबर है, और उसको यहाँ से हेलो रिसीव हो रहा है ये नेबर से। समझ रहे, जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम याद कर लेना कि कौन सा आईपी कहाँ पर है। ट्रबल शूटिंग करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको नेटवर्क की एंड टू एंड चीजें मालूम होनी चाहिए। कौन सा पीसी कहाँ कनेक्टेड है, कौन सा राउटर कहाँ कनेक्टेड है, किसका क्या आईपी होगा। बिना विजिबिलिटी के ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते आप। हाँ। हाँ, ठीक है। यस, यस। हाँ, कंपनी के अंदर डायग्राम होता है। जो भी कंपनी आप ज्वाइन करोगे, जो भी आपका क्लाइंट होगा, उसकी जो ऑफिस होगी, उसका एक पूरा आर्किटेक्चर आपको दिया जाएगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा होगी, उसको एनवायरमेंट कहते हैं।
ठीक है, नेटवर्क डायग्राम होता है कि आपको पूरा दिखेगा कि कहाँ कहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ पे गई है, फिर कौन कौन सी जगह कौन कौन सा आईपी है, सारी चीज आपको दिखाई देगी। तो ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है उससे। तो जो भी कंपनी ज्वाइन करना उसके अंदर में पूरा नेटवर्क डायग्राम पढ़ लेना, कौन सी चीज कहाँ पर है, किधर पे कौन सा आईपी है, क्या से है, केबल कौन सा कहाँ पे गया हुआ है। कभी कभी कमांड ही नहीं होता, फिजिकल केबल की भी फॉल्ट होती है। ठीक है, पता चला दो राउटर में एडजेसेंसी क्यों नहीं हो रही, भाई इनका केबल ही ढीला हो गया है, और आप चले लॉगिन लेके देखने। समझ रहे हो? तो पोर्ट अप डाउन क्यों है, पोर्ट अभी बोलते हैं ना अप और अप होना चाहिए, तो अगर ये अप है और ये डाउन है, तो यहाँ का केबल चेक करोगे आप, यहाँ का केबल जो है ये प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, पोर्ट ऑन है कि नहीं है। गॉट इट? तो केबल ओबल भी रहता है, ये सब धीरे धीरे आएगी ट्रबल शूटिंग करते करते। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि वो डिबग ईआईजीआरपी जब आप करोगे पैकेट्स, तो ये कमांड से भी आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है। हाँ, कि वो कौन से एएस में है, वो बता रहा ना, मिसमैच ऑटोनॉमस। अभी दोनों जन सेम एएस में थे, तो देखो वो जब भेजता है ना, तो वो बताता है कि जो अपडेट मैंने भेजा अपने 000 वाले पोर्ट से, तो मैंने उसमें लिखा कि मैं AS100 में हूं। उसी तरह से जब उसको रिसीव भी होता है ना, तो उसमें भी लिखा रहता है AS100। तो यहां से भी आप पढ़ सकते हो। अभी अगर मैं सामने वाले राउटर पे अगर AS200 कर देता हूँ, तो इधर AS200 आएगा और मिसमैच हो जाएगा, वो खुद बोलेगा कि इसका और मेरा मैच नहीं हो रहा है। समझ में आया? हाँ, और आपको मैंने पढ़ाया था ये क्या होती है, ये EIGRP पैकेट्स होती है। इसमें रिलायबल और अनरिलायबल होता है, याद आ रहा है? अपडेट, रिक्वेस्ट, क्वेरी, रिप्लाई, हेलो, एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट जो होता है ये अनरिलायबल, एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज नहीं होता। ठीक है। उसी तरह से हेलो का भी एक्नॉलेज नहीं होता, हेलो की जगह हेलो भेजा जाता है। बाकी अगर आपने किसी को अपडेट भेजा है तो वो एक्नॉलेज करेगा, कंपलसरी है। क्वेरी का रिप्लाई, रिक्वेस्ट भी जो है, इसका एक्नॉलेजमेंट कंपलसरी है। ठीक है। तो वो बता रहा है कि यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ऑटोनोमस मिसमैच है, क्योंकि आप तो बैठे हो, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ऑटोनोमस मिसमैच हो गया है? डायग्राम देखोगे, डायग्राम में तो दोनों जगह 100 दिखा रहा है। तो आप दोनों राउटर पे जब कमांड दोगे शो आईपी प्रोटोकॉल, तो दिख जाएगा, लेकिन दूसरा राउटर आपके हाथ में है ही नहीं। दूसरा राउटर तो समझ लो कहीं और पड़ा हुआ है, किसी और लोकेशन पर है। तो या तो उसका रिमोट ले लो, या तो अपने राउटर पे ये कमांड चला दो। कौन सा? डीबग EIGRP पैकेट्स। उससे हमको पता चल जाएगा कि सामने वाले राउटर पे कौन सा ऑटोनोमस चल रहा है। क्योंकि जब वो रिसीव करेगा पैकेट, तो वहां से वो रिसीव में लिखेगा कि मैं ये वाले ऑटोनोमस में हूँ। गॉट इट? उसी तरह से ये तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है, इनकरेक्ट नेटवर्क स्टेटमेंट। आपने नेटवर्क स्टेटमेंट 10 चल रहा था, आपने 20 लिख दिया भाई। तो शो आईपी EIGRP इंटरफेस कमांड दोगे तो आपको पता चल जाएगा उससे। ठीक है, कि कौन कौन सा इंटरफेस पे वो अपडेट भेज रहा है। तो अगर आपको वो इंटरफेस दिखाई नहीं रहा है, जैसे ये मेरा नेटवर्क डायग्राम है, मेरे राउटर पे दो पोर्ट है, एक गिग 000 और 001। अगर मैंने 10.1.1.0 को मेंशन ही नहीं किया नेटवर्क कमांड में, तो शो आईपी EIGRP इंटरफेस में वो मुझे दिखाएगा ही नहीं। या तो मैंने इसे पैसिव बना दिया हो, मैंने कल ही बताया था पैसिव इंटरफेस शो अप नहीं होता है। ठीक है, तो भी नहीं दिखाएगा यहाँ पे, लेकिन अपडेट जाता है उससे। ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया हो, ये कैसे पता चलेगा? राइट। शो रनिंग कॉन्फिग कमांड भी मार के चेक कर सकते हैं, वहां से भी पता चल जाएगा। शो आईपी EIGRP पैकेट्स, ये देख सकते हो, सॉरी इंटरफेस,
इसमें आपको दिखाएगा कि वो कौन कौन से इंटरफेस पे अपडेट भेज रहा है। तो जो इंटरफेस आपको पता है कि ये वाला इंटरफेस होना चाहिए और ये इंटरफेस नहीं दिखा रहा है, तो मतलब ये इंटरफेस पे वो अपडेट भेज ही नहीं रहा है। ठीक है। उसी तरह से वो बता रहा है कि नेटवर्क स्टेटमेंट आप यहां से भी देख सकते हो, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। बट ये प्रॉपर नहीं है, ये इन दोनों के लिए नेटवर्क नहीं, राउटिंग नहीं कर रहे। अगर आपको एग्जैक्टली exactly देखना है कि क्या कमांड आपने दिया है, तो शो रनिंग कॉन्फ़िग करो, लेकिन शो रनिंग में बहुत सारा दिखाएगा, राइट। तो मैंने बोला था पाइप कमांड का यूज करना। शो रन पाइप सेक्शन EIGR। अब देखो ये कमांड पैकेट है, तुम्हें रन होता है कि नहीं। शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGR। देखो इससे क्या होगा कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक EIGRP में मैंने क्या कमांड दिया हो वो पता चल जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप शो रनिंग कॉन्फ़िग का कमांड मारोगे और आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी जैसा कि अगर मैं सिर्फ शो रनिंग कॉन्फ़िग का कमांड मारूं तो वो पूरा दिखाता हो, चलो ये तो पैकेट ट्रेसर है, ये तो छोटा राउटर है, इस पे कम कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस पे तो जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा। ये ऐसा 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 करके आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये, हाँ समझ रहे हो, हाँ तो ये शॉर्टकट कमांड आपको याद होना चाहिए ट्रबल शूटर। तो रनिंग कॉन्फ़िग इज नॉट अ सॉल्यूशन। रनिंग कॉन्फ़िग के पाइप के साथ में जो लाइन आती है ना, ये करो। आपको स्पेसिफिक क्या चीज ढूंढना है वो डाल दो, सिर्फ खत्म। पूरे मजमे में उसको क्यों जाके ढूंढ रहे हो। गॉट इट। तो ये है भाई, क्लियर हो गया यहां तक। तो इससे भी आप जो है पता कर सकते। एंड होगी, एंड होगी। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू होगा, 7:30 को लेक्चर वाइंड अप है। उसके बाद नेक्स्ट बैच एक्चुअली में। हाँ जा सकते हो आप, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद के वैल्यू मिसमैच। जैसे ही अगर मैं के वैल्यू किसी राउटर पे चेंज कर दूं नेबर पे, तो तुरंत वो अरे रे 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 चेक में चला गया। ये लो। तीसरा एक के वैल्यू मिसमैच भी हो सकता है, राइट। अगर मैं किसी राउटर पे जाके के वैल्यू चेंज कर दूं तो नेबरशिप टूट के देखो ये इस तरह का आएगा, इस तरह का। ये एरर है। एरर को मैं रेड में मार्क करता हूँ, सी ऐसा दिखेगा ये, के वैल्यू मिसमैच। ये सब आपको करना है, या अगर नहीं करोगे तो मैं खुद कर दूंगा। आपको दो राउटर लेना है और ये जो भी चीजें हमने पढ़ी है, ये मिसमैच वो ये चेंज होगा, तो वो आपको कर करके देखना है। तभी ही जब मैं आपको फाइल दूंगा ना, और इसी फाइल पे ही करना है, ये टोपोलॉजी को ही यूज करो और चेंज करके देखो कि अगर मैं यहाँ चेंज करूँ तो क्या होता है। समझ रहे हो। ये सब करके आपको ये रिसर्च करना है, डेवलपमेंट। तो अगर आपने किसी पे के वैल्यू चेंज कर दिया और दूसरे पे नहीं किया, तो इस तरह का के वैल्यू का नेबरशिप आएगा। शो आईपी प्रोटोकॉल्स का कमांड आप जब देते हो तो वहां पे आपको दिखा देगा कि भाई क्या है, मतलब आपका के वैल्यू क्या है और सामने वाले का क्या है। उसके हिसाब से जो है आप अपना भी चेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर पैसिव इंटरफेस में, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने किसी गलत पोर्ट को पैसिव इंटरफेस बना दिया, आपको लैन पोर्ट को बनाना था, आपने वैन पोर्ट को बना दिया। आपको ये वाले पोर्ट को पैसिव बनाना था, लेकिन आपने ये वाले पोर्ट को पैसिव बना दिया, राइट। तो भी नेबरशिप नहीं होगी, क्योंकि इससे दूसरा राउटर कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर डिफरेंट सबनेट, अभी मैंने बोला कि अलग अलग सबनेट में नहीं होना चाहिए, राइट। अगर दोनों राउटर अलग अलग सबनेट में हो गए तो नहीं आएगा, देखो इस तरह का मैसेज आएगा आपको कि भाई वो ब्लॉक हो रहा है। ये एरर है कि भाई नेबर जो है वो अलग सबनेट में है। इधर 21.2 है और उधर 12.1 है, दिख रहा है। तो ये सब आपको चेंज करके देखना है कभी। कैसे पता चलेगा, जब आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे और उसके साथ इंटरफेस डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इंटरफेस पे
ये वाला आईपी दिया हुआ है, या शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड भी अगर आप दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन मैंने कल ही बताया था कि ऑथेंटिकेशन कैसे देते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन दोनों जगह अलग अलग है तो नहीं चलेगा। ऑथेंटिकेशन को कैसे कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करोगे कि ऑथेंटिकेशन होगा कि नहीं? उस पोर्ट में जाओगे जो नेबर के से कनेक्टेड है, शो रन इंटरफेस और प्रॉपर उस पोर्ट में जाओगे तो आपको बताएगा कि उसके अंदर ऑथेंटिकेशन की का क्या नाम है और की वैल्यू क्या है। आपके नेबर पे भी वही होना चाहिए। हाँ, ये रखे या नहीं रखे ऑप्शनल, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है ये। तो ये आपको बता देगा ये कमांड से, या शो की चेन भी आप कर सकते हो। इससे तुरंत आपको बता देगा कि आपके राउटर पे कौन सी की है और कौन सा उसका स्ट्रिंग है। गॉट इट। हाँ, वैन पोर्ट पे ही रखनी है, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वैन पे ही नेबरशिप होगा। ठीक है। बाकी देखो, आप डीबग भी कर सकते हो, जब आप चेंज करते हो डीबग करोगे ना, तो ऐसा दिखाएगा कि इग्नोर हो गया पैकेट, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मिसिंग है। अगर ऑथेंटिकेशन का एरर होगा तो आप डिबग करोगे तो ये दिखाएगा। तो आप लोगों को एरर पकड़ने आना चाहिए। गॉट इट। तो ये लिखा मतलब ऑथेंटिकेशन का एरर है, मिसिंग ऑथेंटिकेशन। समझ जाना कि ऑथेंटिकेशन में की का मिसमैच हो रहा है, तुरंत की को चेंज कर देना। ये सब अभी भी बोल रहा हूं मैं। लैब में मैं जानबूझ के चेंज करूंगा, आपको एरर पकड़ने आना चाहिए। तो जब ऑथेंटिकेशन का एरर होगा तो ये इस तरह का एरर दिखेगा आपको। ठीक है। ये इस तरह से आपको दिखेगा, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन, मिसिंग ऑथेंटिकेशन। ओके। अच्छा, दोनों में फर्क भी है, ये देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। नॉट कॉन्फ़िगर्ड ऑथेंटिकेशन, इट इग्नोर द पैकेट। मिसिंग ऑथेंटिकेशन, व्हेन की आईडी और स्ट्रिंग डू नॉट मैच बिटवीन द नेबर, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन होता है। देखो, जब मिसमैच होगा तो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आएगा। ठीक है। लेकिन जब मिसिंग होगा मतलब कमांड दिया ही नहीं है, एक जगह दिया दूसरी जगह दिया ही नहीं है, तो वहां पे मिसिंग ऑथेंटिकेशन आएगा। तो मिसिंग ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि सामने कॉन्फ़िगर ही नहीं है। देखो लिखा है, अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया तो क्या आएगा? मिसिंग ऑथेंटिकेशन आएगा। और अगर मैच नहीं हो रहा है, कॉन्फ़िगर किया है लेकिन की आईडी और वो मैच नहीं हो रहा है, तो इनवैलिड ऑथेंटिकेशन आएगा। ये फर्क है। इसको स्पेशली मार्क करके रखना अपने बुक के अंदर में। ठीक है। उसके बाद एसीएल्स है, और उसके बाद टाइमर्स कोई मैटर नहीं रखता, एसीएल है बट कभी कभी क्या होता है कि अच्छा ये लेक्चर कंटिन्यू होएगा क्योंकि 2 पॉइंट ही बचा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं कवर करूंगा। ठीक है। एसीएल, कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग, बस बस बस, कभी कभी क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। एसीएल बना देते हैं, जैसे देखो, एसीएल बना दिया, जैसे ये वाली एसीएल बना दिया मैंने। ठीक है। मैंने बना दिया कि एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई करो अगर EIGRP से पैकेट आ रहा है एनी एनी, और उसको छोड़ के परमिट एनी एनी कर दिया। एक्सटेंडेड वाली है ये। ठीक है। तो अगर एसीएल बना दिया मैंने 100 नाम की, जिसमें मैंने लिखा कि EIGRP से जो पैकेट आती है कोई भी, डिनाई करो EIGRP से पैकेट जो कहीं भी आ रही है कहीं भी जा रही है, और उसको इनकमिंग पोर्ट पर अप्लाई कर दूं जा करके, इनबाउंड एक्सीएस 100, ऐसा। तो क्या होगा कि ये राउटर जब भी कुछ भेजेगा, EIGRP पैकेट जब भी इधर आएगी, तो ये ACL इसको रिजेक्ट कर देगी। ओके। ACL क्या करेगी? उसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये पैकेट EIGRP से आ रही है, हेलो अपडेट जो भी आएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने ACL लगा के रखा हो ये वाले पोर्ट के ऊपर में, और उसको बोला हो कि EIGRP से पैकेट कहीं से भी आती है कहीं भी जाना चाहती है, तो तू उसको डिनाई कर। राइट। हाँ।
तो वो ACL जो है वो उस पैकेट को ब्लॉक करेगी और कभी उसको रूट मिलेगी ही नहीं और कभी नेबरशिप होगी ही नहीं। तो ACL भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब आपको लैब में करना है। आपको पोर्ट में जाना है, उस राउटर में जाना है, ACL बनाना है, ACL को इधर पोर्ट पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का कमांड भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है। इनबाउंड एक्सेस लिस्ट इज 100। ठीक है, IP एक्सेस लिस्ट 100 आप लिखोगे तो अप्लाई हो जाती है। ACL अप्लाई करना मैंने पढ़ाया उसी CCNA में। उसके बाद टाइमर है जो कि बहुत मैटर नहीं करता, लेकिन ये फ्लैपिंग कॉज करता है। ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो हो गया नेबरशिप क्यों नहीं हो रही है, नेबरशिप के रीजन हो गए। अब कल हम सीखेंगे कि नेबरशिप तो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे रूट क्यों नहीं आ रही है मेरे नेबर से। क्लियर हो गया। बस आज के लिए इतना, इधर पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। यस, सारी चीजें देखेंगे इसके बारे में, एवरीथिंग।